बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वीवर कंपाइलर कंस्ट्रक्शन सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने देखा था कि हाउ टू कन्वर्ट ए सोर्स कोड इन ए असेंबली लैंग्वेज कोड। तो उस वीडियो के अंदर हमने एक सोर्स कोड को क्रिएट किया, फिर उसको हमने सोर्स कोड को हमने असेंबली लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक कवर कर गए वो है जी वाई स्टडी कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन को हम स्टडी क्यों करते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। या वाई यूज़ कंपाइलर, हम कंपाइलर को क्यों यूज़ करते हैं। ऑल कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। व्यूअर्स, ये तो हमें अभी पता चल गया है कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, उसके अंदर कोई भी मशीन लगी हो, तो वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है या मशीन कोड को जो है ना वो अंडरस्टैंड करता है। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज कोड। व्यूअर्स, अगर आपने एक हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखा हुआ है और उसको आपने कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर, तो उसके लिए व्यूअर्स हमें कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। अब हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती हैं व्यूअर्स? हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जो नियर टू ह्यूमन, यानी कि किसी भी यूज़र के नियर टू होती हैं, और मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जो नियर टू समझ लें कि आपकी मशीन होती है या कंप्यूटर होती हैं। जैसे इस डायग्राम के अंदर देखें व्यूअर्स, आपने एक सोर्स प्रोग्राम लिखा हुआ है या प्रोग्राम लिखा हुआ है, जैसे दिस इज़ ए प्रोग्राम। आपको मॉनिटर के ऊपर जो प्रोग्राम नज़र आ रहा होता है वो समझ लें कि हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है। वो जावा का, C++ का या .NET का किसी भी लैंग्वेज के अंदर आपने वो प्रोग्राम लिखा होता है। बट जब उस प्रोग्राम को हम कन्वर्ट करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर वो प्रोग्राम जो है ना, वो जो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है वो बाइनरी लैंग्वेज को करता है या मशीन लैंग्वेज करता है। और मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो 0 और 1 पे बेस करती हो। अब देखिए स्क्रीन के ऊपर तो आपको एक स्टेटमेंट नज़र आएगी किसी सोर्स प्रोग्राम की। आप उसको पढ़ भी रहे होते हैं, आप उसको एडिट भी कर रहे होते हैं, उसको आप मॉडिफाई भी कर लेते हैं। क्यों मॉडिफाई कर लेते हैं? क्योंकि वो नियर टू यूज़र होते हैं, यूज़र उनको अंडरस्टैंड कर रहा होता है, जबकि वो जो हमारा सोर्स कोड होता है उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता। बट जब कंप्यूटर जो है ना वो आपका किसको अंडरस्टैंड कर रहा होता है? कंप्यूटर आपका अंडरस्टैंड कर होता है बाइनरी लैंग्वेज। जैसे ये नीचे देखें बाइनरी लैंग्वेज दी हुई है, तो वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज। अब इस सोर्स कोड को इस बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो टूल हम यूज़ करते हैं उस टूल को व्यूअर्स हम कंपाइलर कहते हैं। अब देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है C लैंग्वेज का, C++ के अंदर। अब देखिए इसके हाई साइन इंक्लूड, लेस देन, आयोस्ट्रीम, उसके बाद ग्रेटर देन, यूजिंग नेम स्पेस, STD, मेन, उसके बाद पैरेंथेसिस, स्टार्ट एंड क्लोज, ब्रेस स्टार्ट की, C और डबल लेस देन, डबल कोड के अंदर हेलो वर्ड, डबल कोड को क्लोज कर दिया, सेमी कॉलन और ब्रेस को यहाँ पे हमने देखे क्लोज कर दिया है। तो ये वाला सारा जो प्रोग्राम है मैं इसको स्टडी भी कर रहा हूँ, मैं इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, मैं इसको अंडरस्टैंड भी कर रहा होता हूँ। तो ये मेरा जो है ना एक कहलाएगा सोर्स कोड कहलाएगा। बट इस सोर्स कोड को आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता। जब इस सोर्स कोड को हम कंपाइलर में से गुजारते हैं तो कंपाइलर उसका एक मशीन कोड जनरेट कर देता है जो 0 और 1 पे बेस कर रहा होता है। अब ये वाला जो हमारा प्रोग्राम का कोड था, जब इसको कंपाइलर में से गुजारा जाता है तो इसका जब मशीन कोड बनाया जाता है तो वो इस फॉर्मेट में आ जाता है, 0 और 1 में फॉर्म में आ जाएगा, जिसको टोटली कंप्यूटर तो अंडरस्टैंड कर रहा होता है बट इसको यूज़र अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था। अब ये वाला जो हमारा कोड है ये नियर टू कंप्यूटर है, कंप्यूटर इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर रहा होता है। तो अब इस प्रोग्राम को जब हम इस प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। अब कंपाइलर कैसे काम करता है व्यूअर्स? हाउ टू वर्क कंपाइलर। कंपाइलर ये जब आप कोई सोर्स प्रोग्राम लिखते हैं किसी एडिटर के ऊपर तो वो आपका फ्रंट एंड में जाता है। फ्रंट एंड जो है ना उस प्रोग्राम को समझ लेकर स्कैन करता है यूजिंग स्कैनर, और उसको फिर जो है ना इंटरमीडिएट रिपोर्टर में से रिप्रेजेंटर में से गुजार के उसको किसको दे देता है? बैक एंड को दे देता है। और बैक एंड पे आपका यानी कि उसके बाद जो है ना वो प्रोग्राम आपका मशीन कोड के अंदर समझ लें कि वो कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपके फ्रंट एंड में कोई इसको एरर मिल जाता है तो वो एरर जो है ना वो भी इसको रिपोर्ट करता है, और इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटर में से भी अगर कोई एरर उसको मिलता है तो उसको भी एरर को भी जो है ना वहाँ पे क्या कर दिया जाता है? रिपोर्ट कर दिया जाता है।
और जब आपका वो एरर हम दूर कर लेते हैं तो वो तमाम का तमाम प्रोग्राम आपके मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस डायग्राम को आगे भी हम काफ़ी यूज़ करते रहेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। आज के लेक्चर के सिर्फ बताना मकसद यही था कि हम कंपाइलर को क्यों यूज़ करते हैं, इसका समझने के फ़ायदा क्या है, इसके क्या नुकसान हैं, इसको समझने के यूज़ करना क्यों ज़रूरी है। अब देखें कंपाइलर ने समझने के व्यूअर्स, आपका कंपाइलर किसी भी प्रोग्राम को सोर्स मशीन कोड के अंदर उस वक्त तक कन्वर्ट नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर सिंटैक्स एरर हो या उसका सिमेंटिक एरर्स आ जाए या सिंटैक्स एरर के आ जाए, तो उस वक्त तक उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।